Hello students, welcome to the Sindh lectures in ninth biology. Today we discuss about the Muslim and other biologist. और ये एक ऐसा सवाल है जो कि आपके पेपर्स में पूछा जाता है कि आपको कंट्रीब्यूशन लिखनी होती हैं या फिर एमसीक्यूज़ की बेसिस में ये सवाल पूछा जाता है। एक छोटा सा रिव्यू दूंगा मैं आपको इन सब मुस्लिम बायोलॉजिस्ट का कि किस साइंटिस्ट ने बायोलॉजी की फील्ड में क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए और क्या क्या किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे फेमस जो मुस्लिम साइंटिस्ट है जाबिर बिन हयान, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अल नबातात प्लांट्स के ऊपर थी एंड अल हैवान जो कि एनिमल्स के ऊपर थी। तो ये इनकी बुक्स के नाम है जो कि आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वन इज़ अब्दुल मलिक आसमाई ने किताब लिखी थी अल खलील अल अबील अल वाहुश अशा एंड खलकुल इंसान। ये 5 किस्म की बुक्स हैं जो कि अब्दुल मलिक आसमाई ने लिखी थी, और इन्होंने हमें स्ट्रक्चर बताया था और फंक्शन बताया था बॉडी के डिफरेंट मतलब पार्ट्स का। और इसी के साथ साथ उन्होंने हॉर्सेस किसके पार्ट्स का, हॉर्सेस, कैमल, शीप, वाइल्ड एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग के बॉडी के जितने पार्ट्स हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह का है, मतलब वो कैसे हैं दिखने में और उनका फंक्शन क्या है, ये तमाम बातें हमें अब्दुल मलिक आसमाई ने बताई थी अपनी बुक्स में। और इसी के साथ साथ खलकुल इंसान जो इनकी बहुत ही पॉपुलर बुक्स थी जो जोलॉजी के ऊपर थी, जिसमें एनिमल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस थी उस टाइम। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि खलकुल इंसान जो बुक है ये किसने लिखी थी और ये किसके ऊपर थी। तो ये जोलॉजी मतलब एनिमल्स के ऊपर थी। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं डेट इज़ अली बिन रबान तबरी। इन्होंने फिरदौस उल हिकमा एक बुक है जो लिखी थी, जिसके अंदर इन्होंने फ़िलासफ़ी, जोलॉजी, साइकोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी के ऊपर डिफरेंट आर्टिकल्स और डिटेल्स दी थी। ठीक है, और अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो ये देख सकते हैं, ये इनकी पिक्चर्स हैं, इब्ने अल हैतम, अबू अली सीना एंड जाबिर बिन हैन। वैसे ये जो 3 साइंटिस्ट हैं ये बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट थे मुस्लिम साइंटिस्ट में, और इन्होंने ना सिर्फ बायोलॉजी में अपना जो है वो रोल प्ले किया, कंट्रीब्यूशन दी, बट के इसके साथ साथ इन्होंने डिफरेंट बाकी मतलब फील्ड जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स में भी इन्होंने बहुत काम किया। अब हम बात करते हैं अबू उस्मान उमर अलजाइज़, जिन्होंने एक बुक लिखी अल हैवान जी। ठीक है, जिनमें उन्होंने 350 स्पीशीज़ के ऊपर मतलब 350 एनिमल्स की कैटेगरीज़ के ऊपर उन्होंने लिखा, जिसमें और एक थी लाइफ ऑफ एंड्स के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा। फिर आए अल फरेबी एंड अबू कासिम अल ज़हरवी। इन्होंने जो है ये बहुत ही उस टाइम के अगर हम बात करें, ये दोनों उस टाइम के बहुत बड़े सर्जन थे और हकीम भी थे, और इन्होंने बुक्स लिखी थी किताबुल निबातात एंड किताबुल हैवानियात एंड ज़वेली वॉज फेमस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर स्टोन। मतलब ये जो जनाब थे अबुल कासिम अल ज़वेरी, इनकी जो एक बहुत ही फेमस चीज़ जो थी ना, इनकी जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी वो ये हुई थी कि इन्होंने यूरिनरी ब्लैडर से स्टोन निकाले थे, जिसको हम कहते हैं ना पथरी वगैरह। तो ये इनका जो प्रोसीजर था, क्योंकि सर्जन थे तो इनका काम ही यही था, तो ये प्रोसीजर जो था इनका ये बहुत ज़्यादा इस वजह से फेमस थे। अब आते हैं इब्ने अल हैतम की तरफ। इब्ने अल हैतम ने जो बुक्स लिखी थी उसका नाम था किताबुल मनाजिर और मिज़ानुल हिकमा, जिसके अंदर इन्होंने विजन एंड करेक्ट द ग्रीक कॉन्सेप्ट अबाउट विजन। इन्होंने मतलब इस चीज़ के बारे में बताया कि कोई चीज़ हमें कैसे दिखती है। ठीक है, हमारी आँखों से जब हम कोई चीज़ दिख रहे होते हैं तो इसमें क्या साइंस है, तो इसको इन्होंने बताया। और इसी के साथ साथ जो ग्रीक साइंटिस्ट थे उस टाइम, उनके जो कॉन्सेप्ट थे तो उन कॉन्सेप्ट्स को भी इन्होंने ठीक किया था। इसके बाद आते हैं बू अली सीना ने जो बुक लिखी थी डेट इज़ अल कानून एंड फिल्तिब अल शिफा। ठीक है, और ये बुक जो थी प्लांट्स, एनिमल और नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर थी, जिसके अंदर इनकी जो एक बहुत बड़ी मतलब अगर हम देखा जाए तो मेडिसिन की फाउंडेशन के ऊपर फाउंडर थे, मेडिसिन इन्होंने बताई थी और एक्सपर्ट थे उस टाइम के मेडिसिन के ऊपर, मतलब मेडिसिन बनाने के माहिर थे ये उस वक्त। और जैसे कि ये जो साइंटिस्ट हैं ये क्या थे, ये अगर इनकी बात करें तो ये सर्जन थे और ये मेडिसिन बनाने के माहिर थे, मतलब ये मेडिसिन में इनको बहुत ज़्यादा महारत थी। फिर थे ज़ियाउद्दीन इब्ने बेहतर, इन्होंने प्लांट्स की स्टडी की थी और ये डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इन्होंने ट्रैवल किया था और ऑब्ज़र्व किया और डिफरेंट प्लांट्स के बारे में बताया कि कौन से मुल्क में कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं और उनकी स्पीशीज़ के बारे में। फिर आए इब्ने अल नफीस। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को बताया। इब्ने अल नफीस का एमसीक्यूज आता है आपके पास कि ब्लड, बॉडी के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है, मतलब ब्लड किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर मूव करता है, ये सर्कुलेट करता है, ट्रैवल करता है, ये सब इब्ने अल नफीस ने बताया था और इसका ये एमसीक्यूज आता है। कमाल उद्दीन अल दमेरी, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बुक लिखी थी हयात हैवान, और जिसके अंदर इन्होंने 1000 किस्म के जानवरों के करैक्टरिस्टिक्स बताए थे, मतलब उनकी हमें इन्फॉर्मेशन दी थी। ठीक है,
उनके बारे में बताया था कि उनका रहना सहना या इन चीज़ें जो कैरेक्टरिस्टिक उनकी खासियत बताई थी। नेक्स्ट इज़ अली बिन ईसा, ये आई स्पेशलिस्ट थे उस टाइम के, ठीक है। और इन्होंने आई की डिजीज़, आई के फंक्शन, आई का स्ट्रक्चर और इनको डिफ़ाइन किया। और इसी के साथ साथ 3 वॉल्यूम्स, ठीक है, और 130 इनके 3 वॉल्यूम्स मतलब 3 बुक्स इन्होंने पब्लिश की थी, जिसके अंदर इन्होंने 130 डिजीज़ बताई थी आइज़ की। 130 डिजीज़, इमेजिन करें 130 डिजीज़ इन्होंने बताई थी आइज़ की। और उसके बाद है अबुल कासिम मजरेती, और ये जो थे मतलब इनकी ये बहुत इनके जो बुक थी जो यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस थी, वो एनिमल स्पीशीज़ के ऊपर थी। इन्होंने एलिमेंट्स के ऊपर बुक लिखी थी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। अब इन सब में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो याद रखने वाले हैं वो हैं इब्न अल नफीस, और इसके साथ अगर हम बात करें तो अबू अली सीना, इब्न अल हैतम, और इसके साथ साथ जो बैक पे थे जाबिर बिन हैन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, तो इनके कंट्रीब्यूशंस आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हम अदर बायोलॉजिस्ट के ऊपर मैं अपनी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।